नवरात्रे में जौ बोने की परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आइए जानें कि देवी माँ को क्यों प्रिय है जौ और नवरात्रे में क्यों इसे बोया जाता है। क्या है इसके पीछे का महत्व, या कलश में जौ का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आइए जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों की माने तो जौ को ब्रह्म माना गया है। कहा जाता है कि आदिकाल से पूजा पाठ में हवन के दौरान जौ को ही आहुति देने की परंपरा चली आ रही है। इसके अलावा पूजा पाठ में इसका सम्मान करने का अर्थ है कि हम अन्न यानी कि जौ ब्रह्म स्वरूप है उसका सम्मान कर रहे हैं। इसका प्रयोग ही इसकी महत्ता को स्पष्ट करता है। नवरात्रे के दौरान जौ बोने की परंपरा तो सदियों पुरानी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और बातें भी जुड़ी हैं जो हमारे भविष्य में आने वाले संकेतों को दर्शाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान बोई गई जौ जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही माँ की कृपा भी बरसती है। इसके अलावा जौ जितनी हरी भरी होगी, दुर्गा माँ की कृपा से जातक के घर में उतनी ही सुख समृद्धि होगी। नवरात्रि के दौरान बोई गई जौ यदि 2 दिन में ही अंकुरित हो जाए तो ये शुभ संकेत होता है, लेकिन इतने दिनों में यदि जौ ना उगे तो ये जातक के लिए अशुभ संकेत भी माना जा सकता है। हालांकि कई बार ठीक तरह से जौ ना बोने से भी ऐसा हो सकता है। नवरात्रे के दिनों में बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। ज्योतिषियों की माने तो अगर इसके ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे का आधा हिस्सा पीला हो तो इसका मतलब ये है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय परेशानियों और दिक्कतों से भरा हो सकता है। इसके अलावा अगर जौ का रंग हरा हो या फिर सफ़ेद हो तो इसका अर्थ ये है कि आने वाला साल काफ़ी अच्छा होगा। धन्यवाद।